इलाज है या नहीं है, क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है, सर्दी जुकाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है। क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग नहीं मरते हैं। तो सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। कितने टेस्ट हुए? 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को हुआ, तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई? 5% की। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट करे होते तो कितने डिटेक्ट हो गए होते अब तक? 20 लाख हो जाते। 40 करोड़ करे होते तो कितने हो जाते? 2 करोड़ हो जाते। टोटल अगर कर लिए होते हमने टेस्ट 130 करोड़ का, तो कितना नंबर निकल करके आ जाता? नियर अबाउट 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ लोगों को या तो आज की डेट में है या हो चुका है। और एक और मजे की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं। 80% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं है। वो तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने टेस्ट कराऊंगा, जिसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, और मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेंगी, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे को था और वो ठीक हो गया है। तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है नंबर। उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5,800। तो 5 करोड़ में से 5,800 डेथ हुई है। पहले तो इसको कैलकुलेशन को हमको ठीक करना है। डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है। ओवर रिपोर्ट कैसे? फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिला कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी, तब भी आपकी किसी ना किसी वजह से डेथ होने ही वाली थी। बट क्योंकि ये कोरोना आया आपकी बॉडी में, इस वजह से आपकी डेथ हो गई, तो ये ट्रिगर कर गया। तो ये जो 5800 का नंबर है, ये इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। बट एक बार को हम मान लेते हैं कि इतना ही है नंबर, ना कम है ना ज्यादा है। तो कितनी परसेंटेज निकल करके आई? 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। ये उससे बहुत कम है जितनी डेथ्स हमारे यहां पे होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। हर साल की अगर हम एक कैलकुलेशन देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा डेथ हो जाती है इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। हर 4 मिनट में एक डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। और अगर अभी आप देखोगे सड़कों पे एक बहुत ही फनी चीज नजर आ रही है। 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, मास्क सबने लगाए हुए हैं, कभी भी नोट करना इस चीज को। हेलमेट नहीं पहने हुए, हेलमेट बहुत कम लोगों ने पहने हुए हैं। इससे हमको क्या समझ आ रहा है? क्या ये समझदारी है, बेवकूफी है? क्योंकि हेलमेट ना लगाने की वजह से उनके मरने के चांसेस उससे बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है जितना कि कोरोना से मरने के उनके चांसेस है। तो ये डर है जो चारों तरफ फैल रहा है, और मीडिया डर को और बढ़ाता चला जा रहा है। और क्योंकि सही इंफॉर्मेशन किसी के भी पास में नहीं है, या सही कैलकुलेशन किसी के पास में नहीं है, ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। यानी एक डेटा को देख करके एक मॉडलिंग करी जाए और फिर समझा जाए कि एक्चुअल में जो सही डेटा है वो क्या है। ये नहीं कि लिमिटेड डेटा के बेस पे हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लें और उसके बेस पे डरते रहें। तो अगर इसका डेथ रेट 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यों रहे हैं? क्या तो लोगों के अंदर का डर निकलना चाहिए। यानी जो भी मैंने अभी तक कहा, अगर मैं उसको सम अप करूं तो वो क्या है प्रैक्टिकली, अगर पॉइंटर्स में सॉल्यूशन देखा जाए। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट धीरे धीरे हमको कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। दिन के 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से 10,000 कर दो, 1 लाख के 90,000 कर दो, एटलीस्ट बढ़ाओ मत। समझ गए? 1 लाख के 1.5 लाख टेस्ट मत करो दिन के, 2 लाख मत करो, क्योंकि तब भी 36 साल लगेंगे पूरा करने में। अगर आपने स्पीड डबल भी कर दी तब भी 18 साल लगेंगे। 18 साल तक तो पता नहीं ये बीमारी कहां होगी, किसी को याद तक नहीं होगा। तो करना क्या है गवर्नमेंट को? अगर थोड़ा सा सेंसिबली चले कि टेस्ट को धीरे धीरे कम करते चले जाओ। यानी 1 लाख से 90,000 कर दो, फिर कुछ दिन बाद 80,000 कर दो, फिर 70,000 कर दो। इसकी वजह से क्या होगा? मीडिया में केसेस कम होते हुए दिखेंगे, अखबारों में केसेस कम होते हुए दिखेंगे, हर जगह पे जहां पे अभी आ रहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी फिगर, आज तक के सबसे ज्यादा केसेस, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कम मीडिया में पैनिक फैलेगा, कम पैनिक फैलेगा लोगों में, धीरे धीरे लोग बाहर निकलना शुरू होंगे, जो अभी नीड ऑफ द आवर है। धीरे धीरे लोग बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे लोग जो गांव चले गए हैं वो वापस आएंगे। एक्चुअल में काम शुरू होगा, ऑन पेपर नहीं कि काम शुरू हो गया है, एक्चुअल में लोगों का काम शुरू होगा। लोगों का काम शुरू होगा, इकोनॉमी शुरू होगी। बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 महीने के लिए आप किसी गाड़ी को बंद करके कहीं पे रख दोगे राज में, तो क्या होगा? बैटरी डाउन हो जाएगी। उस वक्त क्या करना पड़ेगा? उसको धक्का मारना पड़ेगा। तो अभी उस धक्के की जरूरत है, जंप स्टार्ट की जरूरत है। अब जो टाइम है वो डरने का नहीं है, इस डर को खत्म करने का है। क्योंकि कोरोना ने जितने लोगों को नहीं मारा, ये डर मारने वाला है असलियत में। तो अब इस डर को खत्म करने का टाइम आ गया है। अब हम सबको मिलकर के दिमाग ये लगाना है, ये नहीं कि डर को कैसे बढ़ाएं,
बल्कि दिमाग ये लगाना है कि डर को कैसे कम करें या खत्म करें, और लोगों के कॉन्फिडेंस को कैसे वापस से लेकर के आए। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका।